KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। संध्या थिएटर भगदड़ केस में फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन जुम्मा के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नामपल्ली अदालत में पेश हुए। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने रियासत में चलने वाली कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खुसूसी सब्सिडी देने का मुतालबा किया। ये मुतालबा इस वक्त सामने आया जब तेलंगाना हुकूमत ने 16 नवंबर को एक जियो जारी किया था। रियासती वजीर सिविल सप्लाई एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जहां गुज़िश्ता असेंबली इजलास में नए राशन कार्ड की इजराई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए नए राशन कार्ड के लिए संक्रांति त्योहार के बाद दरख्वास्तें वसूल करने का वादा किया है। इनके इस बयान से अवाम में शदीद उलझन पाई जाती है, लेकिन BRS के दौर में 2018 में भी महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से नए राशन कार्ड के लिए लाखों दरख्वास्तें वसूल की गई थी, लेकिन कोई राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। जुम्मा की शाम निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स के इमरजेंसी और कैजुअलिटी विंग में सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों ने पंजागुट्टा पुलिस की तरफ से इनके साथ सख्त रवैये का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। इमरजेंसी विंग में मामूल की खिदमत थोड़ी देर के लिए मुतासिर हुई जब तिबी इमदादी अमले पर मुश्तमिल हेल्थ केयर वर्कर्स ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुम्मा 27 दिसंबर को भारत राष्ट्र समिति BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव को मुबैना फार्मूला E के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की तरफ से दायर केस में 31 दिसंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी। रमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने हैदराबाद वाटर बोर्ड से 215 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जिसमें 714.3 MLD की मश्तरका सलाहियत के साथ 20 सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs में 5 साल के लिए मैनिंग ऑपरेशन और देखभाल की खदमत फराहम करना शामिल है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत फायदा उठाने वालों के इंतखाब के लिए कायम करदा इंदिरा हाउसिंग कमेटीज को मुअत्तल करने के अबूर अहकामात देने से इनकार कर दिया, जिसे रियासती हुकूमत ने गरीबों के लिए मकानात फराहम करने के लिए शुरू किया था। तेलंगाना हुकूमत ने 2025 के लिए सरकारी तातीलात की तफसीलात का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर के लिए 27 आम तातीलात होंगे, जिनमें अहम त्योहार जैसे संक्रांति, उगादी, ईद, क्रिसमस, यौम आज़ादी वगैरह शामिल है। 35,000 से ज्यादा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल एक धागे से लटका हुआ है, क्योंकि तकरीबन 235 निजी और कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेज जो मखलूत कब्जे वाली इमारतों पर काम कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक तालीमी साल 2024 से 2025 के लिए TGBIE से एफिलिएशन हासिल नहीं किया है। साबिक़ वजीर और BRS लीडर V श्रीनिवास गौड़ ने रियासती हुकूमत से पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को मुकम्मल करने की कोशिशों को तेज करने का मुतालबा किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वो दिल्ली में एक ऑल पार्टी वफ्द की क़यादत करे और जरूरी मंजूरियों के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव डाले। 2023 के मुकाबले में 2024 में जिला में कत्ल के वाक़यात की तादाद तकरीबन दुगनी हो गई है, क्योंकि जिला में गुज़िश्ता साल 13 के मुकाबले में 25 कत्ल हुए। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर B अनुराधा ने जुम्मा को सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी किए। मुत्तहिदा अरब इमारत UAE में मुकीम एक 60 साला हैदराबादी शख्स ने ताज़ा तरीन बिग टिकट के मिलियनरी इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में हैरत अंगेज तौर पर 10 लाख दरहम जीता। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने हिंदुस्तान के साबिक़ वजीर आजम अनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिहाइश मोती लाल नेहरू मार्ग पहुंचकर इनका दीदार किया और खिराज अक़ीदत पेश किया। एक दिन के लिए ही सही, कम से कम एक बार तो ऐसा लगा कि किसान के सवाल पर सड़क और पार्लियामेंट एक ही आवाज में बोल रही है। इधर सड़क पर मौजूद किसान कानूनी MSP का मुतालबा कर रहे हैं, उधर ज़राई अमूर की स्टैंडिंग पार्लिमानी कमेटी भी पहली बार MSP को कानूनी दर्जा देने की सिफारिश कर रही है, लेकिन इस जुगलबंदी के बावजूद हुकूमत की बेरुखी बरकरार है। दिल्ली NCR समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई है। जुम्मा को दारुल हुकूमत में घने बादलों और तेज बारिश की वजह से दोपहर में अंधेरा छा गया। ड्राइवरों को सड़कों पर लाइट्स लगाकर गाड़ी चलानी पड़ी। कराची में 31 दिसंबर से 21 जनवरी तक 2 रोजा के लिए दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नए साल के मौके पर शहर में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद होगी।
जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को हिदायत दी है कि वो अपनी सालाना जायदाद की तफसीलात 31 जनवरी तक PRS पोर्टल के जरिए जमा कराए। ये हिदायत जम्मू व कश्मीर पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एक्ट 1983 के तहत दी गई है। ग़ज़ा शहर में 2 घरों पर इस्राएली गोलाबारी में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए। ये इत्तला फिलिस्तीनी टेलीविजन चैनल अल क़ज़ा ने दी। ग़ज़ा में पिछले 24 घंटों के दौरान इस्राएली बमबारी के नतीजे में मजीद 38 फिलिस्तीनी हलाक हो गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।